कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड का जो है आज एग्ज़ाम है 10 जून का, ठीक है? और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि सुबह के जो है 4 एएम पे ये क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड होगा। तो मैं अपने समय के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। तो जो भी मेरे दोस्त आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार डीएलएड का, तो इस क्लास को बिल्कुल ही आप एक बार ज़रूर देख के चले जाइए, ठीक है? अगर आप एग्ज़ाम हॉल में एक बार भी इसे सनसनी नज़रों से देख के जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा स्कोर करके आने वाले हो। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सुबह वाली क्लास रामबाण के साथ आप लोग जो है करने वाले हो, तो ये रामबाण ही प्रश्न है। अगर आप एक बार इसे देख लेते हो, फिर एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, तो आज के पेपर आप आसानी से करके आओगे, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026। अगर एक सीट आपको सरकारी कॉलेज में चाहिए, तो हर एक प्रश्न को आप बेहतर तरीके से देख लो और फिर एग्ज़ाम हॉल में चले जाओ। हम कम समय में हर एक प्रश्न को करा देंगे जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को पूरा देखिए। चलिएगा पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले हमारा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आप ये क्लास देख रहे हो, यहाँ पे कहीं न कहीं अगर आप इन प्रश्नों को इग्नोर करोगे तो फँस जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ये क्लासेज़ हमेशा प्रोवाइड होगा जब तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को जो है अचानक वापस ले लिया था? क्वेश्चन नंबर पहला, ये स्टार लगा लो, आपको 100% ये एग्ज़ाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है? बताइएगा, कह रहा है कि वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? क्वेश्चन नंबर एक। पहला नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, चौरी चौरा हत्याकांड ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा हत्याकांड, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर दो, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर दो। दूसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं बताएंगे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने दूसरा। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे शुक्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी का जुड़वा बहन? तो आप इन तीनों कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी को लगा के आइएगा, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को कहा था? बताइएगा। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को कहा था? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे नंबर अगर आप बता रहे हो कि जो है संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार, अनुच्छेद 32 बिल्कुल राइट उत्तर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन
थे जो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम और गुरु भी थे? क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे जो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु भी थे? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, चाणक्य अर्थात कौटिल्य बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत में नीली क्रांति का जो है संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देने से है? भारत में नीली क्रांति का जो है संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देना है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताइए कि जो है 5वां का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन ऑप्शन नंबर बी। भारत में नीली क्रांति का जो है संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है मत्स्य पालन ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। वाहनों के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं कि जो है उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। सोने को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का जो है उपयोग किया जाता है जिसे अम्लराज या एक्वा रेजिया भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग कि 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। सोने को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है जिसे अम्लराज या एक्वा रेजिया भी कहा जाता है? तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सांद्र HCl और सांद्र NHO3 का जो है 3:1 में मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है शुष्क बर्फ वास्तव में रासायनिक रूप से क्या होता है? शुष्क बर्फ वास्तव में रासायनिक रूप से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि शुष्क जो बर्फ होता है ये वास्तव में जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर आपके लिए कोई 4 AM पे मेहनत कर रहा है तो इसका भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। 4 AM पे आपका एग्ज़ाम है और हम मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सपोर्ट आना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में 4 AM पे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है, पढ़हरित उसका आप याद रखोगे हिंदी। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है जिससे गले की ग्रंथि में सूजन आ जाती है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 4 ठो। हमसे पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा जो है रोग होता है? तो आपको पता है कि जो है घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, जिसके कारण जो है गले में क्या हो जाता है, गले की ग्रंथियां सूज जाती है, फूल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी जिसने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का जो है नारा दिया? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग। फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हुआ था आपको याद रखना है 1789 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है 1789। गलती नहीं करोगे, बेहतर तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरने वाले जो है 142.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से मापा जाता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 5 घंटा 30 मिनट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी को लगा रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गुलामी का शोषण पत्र या दास दास्ता का बंधन जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार के किस अधिनियम को कहा था? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्या लगता है आपको? गुलामी का जो है शोषण पत्र या दास्ता का संबंध जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार के लिए किस वर्ष किस अधिनियम को कहा था? क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सुंदर डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है का निर्माण मुख्य रूप से किन दो नदियों के मिलने से होता है? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताएंगे, सुंदर डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी डेल्टा है, ये किसके मिलने से बनता है? तो आप लोग को याद रखना है कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलाव से बनता है सुंदर डेल्टा। ऑप्शन नंबर सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को किस नए संस्थान की जो है स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को किस नए जो है संस्था की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नीति आयोग, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। आपसे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर ए ओ ह्यूम और व्योमेश चंद्र बनर्जी, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 17वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है मध्य प्रदेश। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मौलिक कर्तव्यों को
भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है और इन्हें किस अनुच्छेद में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया और इन्हें किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है सोवियत संघ रूस अनुच्छेद 51A बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस प्राकृतिक घटना के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हम लोगों से पूछा गया है, तारों को टिमटिमाना प्रकाश के किस प्राकृतिक घटना के कारण होता है? मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अगर कोई सुबह के 4 AM पे क्लास करा रहा है, वो भी रामबाण प्रश्न गेस किया होगा, अर्थात कितना मेहनत लगा होगा, वो भी फ्री में, तो आपका दायित्व तो बनता है कि कम से कम एक लाइक तो कर दो। और आगामी किसी भी दिन अगर आपका एग्जाम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बिल्कुल आपके लिए फ्री क्लासेज उपलब्ध है और ये डेली चलेंगे जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं हो जाते हैं, ठीक है? तो इनके फायदे आप जरूर उठाएं। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले द्वारा दी गई थी तत्वों के किस गुण पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले द्वारा दी गई थी तत्वों के इस गुण पर किस गुण पर आधारित है बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 20 के राइट उत्तर। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर आपके सामने स्टार्ट कर दो फटाफट से, जो भी आपको लग रहा है फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार जो है बढ़ जाएगा। भार क्या हो जाएगा? जंग लगने पर लोहे का बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है 7.4 और हल्का क्षारीय होता है, ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है और क्यों? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है और क्यों? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है और क्यों? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे टंगस्टन, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंच होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है जहां भोजन का जो है ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा बनती है? बताइएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है जहां भोजन का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा आ, बनती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर माइट्रोकांड्रिया बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है ताकि वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सके? बताइएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है ताकि वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सके? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्योदय शब्द का सही और सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सूर्योदय शब्द का सही जो है संधि विच्छेद करना है, तो देखिए सूर्योदय में अगर आप देखोगे तो सूर्य लिखा है प्लस उदय हो जाएगा, यही तो होगा सूर्योदय अर्थात सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लंबोदर, लंबा है ओदर जिसका अर्थात गणेश जी, इस शब्द में कौन सा समास है? लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, ये बताना है हम लोगों को, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबा है ओदर जिसका, जब भी आप समझ लो बोला जाए कुछ और उसके मीनिंग कुछ और होंगे, अर्थात आप समझ लो कि जितने भी भगवान के नाम है वो सभी के सभी बहुब्रीहि समास होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में हे प्रभु में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हे प्रभु मेरी रक्षा करें, क्वेश्चन नंबर 28वें के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं संबोधन कारक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंधे की लाठी, मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? अंधे की लाठी मुहावरे का सही और सटीक जो है अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, एकमात्र सहारा होना बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो है अ, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन आपके सामने 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शैलेश अलंकार, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अश्व मतलब घोड़े का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो घोटक अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ना घोटक, ऑप्शन नंबर आपको लगाना है डी, नहीं है घोटक। घोटक मतलब क्या होता है? घोटक का मतलब होता है जो है सेना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थावर शब्द का सही शुद्ध विलोम क्या होगा? स्थावर का विलोम पूछा गया है, समझिएगा इसमें विलोम पूछा है तो स्थावर का उल्टा क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा, तो स्थावर का उल्टा होता है जंगम। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइएगा और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके, सुबह की क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है ऑप्शन नंबर 20 सर्वज्ञ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संख्या श्रृंखला में दी गई जो है श्रृंखला में अगला संख्या क्या होने वाला है, ये हमें बताना है। ये श्रृंखला का अगला वैल्यू हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए लिखा है 5, 5 से लिखा है 11, 11 से 23, 23 से 47, 47 से 95, तो अगला पद क्या? ये देखिएगा रीजनिंग का प्रश्न है और सिंपल तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इस प्रश्न के राइट उत्तर निकाल सकते हो। 5 से 11 पे जाना है तो यहाँ पे 6 जोड़ दो, 5 6 11, 11 से 23 पे जाना है तो 11 और 12 23 हो गया, 23 से 47 पे जाना है तो 23 और 24 47, 47 से 95 पे जाना है तो 47 और 48 95। अब देखो 6 दूना का 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो 48 में फिर से 2 से गुणा करोगे 96, 6 5 11, 9 9 18,
और एक हार्सिल 19। मुझे लगता है आपको बिल्कुल राइट उत्तर मिल गया होगा 191। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सादृश्यता, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को हमें चुनना है। हमें दिया गया है यहाँ पे क्या क्या है कि जो है भारत का संबंध बाघ से है, तो उसी प्रकार बिहार का संबंध किससे होगा? सभी लोग बताएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोलॉजी का प्रश्न है, ध्यान पूर्वक आपको देखना है। भारत जो है बाघ लिखा है, तो बिहार क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जो है पशु है बाघ, तो बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, गौर अर्थात बैल बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी निश्चित कुट भाषा में कैप को 9 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में टीम को क्या लिखा जाएगा? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है, सभी लोग। अब देखिए इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके अक्षर लिखिए। सी 3 पे, ए होता है 1 पे, एम होता है 13 पे और पी होता है 16 पे। हमने सबको अगर जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 4 4 13, 13 4 17, 17 16 कितना हो गया 33। और ये लिखा है कितना? ये लिखा है 9। 33 लिखा है, इसको लिख रहा है 9। अगर हम 3 गुणे 3 कर देते हैं तो 3 तरीका क्या हो जाएगा? 9 हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर टीम में देखते हैं तो टी होता है 20 पे, ए होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, एम होता है 13 पे। सबको जोड़ते हैं 25, 25 1 26, ये हो जाएगा 39। 39 हो रहा है। तो 39 में 3 गुणे 9 करोगे तो नत्री हो जाएगा 27। आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन आपको सुधार लेना है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त संबंधित एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। महिला कह रही है अर्थात आप खुद को समझो कि आप ही महिला हो। उस महिला कह रही है पुरुष के बारे में कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौते पुत्री है। उसकी माँ, कोई यहाँ पे पुरुष है, उसकी माँ है। उसकी कौन है? माँ है। वो कौन है? मेरे पिता के अर्थात इस लड़की के पिता के इकलौती पुत्री है। इसके पिता के इकलौती पुत्री है। तो ये पुरुष और ये आपस में कौन है? तो ये आपको पता है पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष की ये कौन होगी? बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आसान है, दोनों के पिता एक ही हैं, ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए कह रहा है दिशा परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है। रमेश उत्तर की दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला। उत्तर पता है कि ऊपर होता है, 10 किलोमीटर चला। फिर जो है वह दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वह जो है दाईं ओर चला। दाईं ओर कितना चला? 10 किलोमीटर। और अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो ये कितनी दूरी पे है? ऊपर देखो 5, तो नीचे भी 5 मीटर आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बेमेल शब्द का चयन करें। बेमेल शब्द का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। बेमेल, तो जो भी मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे लिखा है जनवरी, मार्च, जुलाई, नवंबर। तो जनवरी का दिन कितना होता है? 31, मार्च का 31, जुलाई का 31, पर नवंबर का दिन कितना होता है महीने में? तो 30 ही दिन होता है, तो अलग ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कार्यान्वयन आरेख निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सब्जी, आलू और सेब के बीच के संबंध को दर्शाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 40। 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे तो आपको आसानी हो जाएगा। इसने लिखा है कि जो है सब्जी आलू, ये आलू हो गया। आलू क्या होता है? तो ये एक प्रकार का सब्जी है, ठीक है, ये सब्जी के अंदर आ जाएगा। सेब क्या है? तो सेब एक फल होता है, तो ये फ्रूट है, अलग हो जाएगा। तो हम जाएंगे किसके साथ कि जो है एक बड़ा वृत्त जिसके अंदर आलू का वृत्त होगा और सेब जो है बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है। आप लोगों को बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न, 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर की तरफ अर्थात ऊपर की तरफ। उत्तर होता है सी डी के ठीक
बाईं ओर है। सी कहाँ पे है? डी के बायां। अगर डी यहाँ पे है तो इसके बायां में ठीक में कौन है? सी है। कह रहा बी ई के ठीक दाईं ओर है। ए सी और ई के बीच में बैठा है। ए कहाँ पे है? सी और ई के बीच में। सी और ई के बीच में, तो सी यहाँ पे है, तो ए जो है सी और ई के बीच में, अर्थात ई यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो इसके बीच में ए बैठेगा। उसके आगे कह रहा है, यहाँ पे देख लो, सी डी के ठीक बाईं ओर है। सी कहाँ पे है? डी के ठीक बायां है, ये भी सही है। अब कह रहा है बताइए कि बीच में मध्य में कौन बैठा है? तो एक व्यक्ति छूट रहा है ना, 5 आदमी है। सी डी के बाईं ओर बैठा है बी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। बी जो है बी ई के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, दायां तरफ। बी का बात हो रहा है, ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, ई के ठीक दायां साइड बैठा है, दाहिने साइड। अब देखिए यहाँ पे बचा हुआ ए है, तो दाहिना साइड यहाँ पे आ जाएगा कौन? ए कह रहे हैं यहाँ पे कौन बैठा है? बी। बीच में पूछा है तो बीच में कौन बैठा है? ए हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने भी ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके आगामी क्लासेज आने वाले हैं बिल्कुल आपको मिलते रहें।